नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि में मंगल और शुक्र दोनों मिलकर युति बना रहे हैं और ज्योतिष में मंगल और शुक्र को महत्वपूर्ण ग्रह भी माना गया है। मंगल को 9 ग्रहों में ऊर्जा, साहस, पराक्रम का कारक माना जाता है और शुक्र को लग्जरी लाइफ, लव रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का कारक। तो ऐसे में जब सिंह राशि में आएंगे, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो पूरे 48 दिनों तक कुछ राशियों की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन चलिए जानते हैं सभी राशियों पर इसका क्या पड़ेगा असर विस्तार से। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए मेष वालों, मंगल और शुक्र जब आपके पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके जीवन में आपका मूड जो है ना दिन प्रतिदिन जीवन को प्रभावित करता है। और यहाँ पर इस गोचर के कारण जो पंचम भाव में आ रहे हैं, जो बच्चों का भाव है, प्रेम का भाव है, तो अपने स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और चूंकि यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर है तो चोट चपेट दुर्घटना योग है, जरा सावधान रहिएगा वाहन चलाते हैं या फिर यात्रा करते हैं तो। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा है क्योंकि पढ़ाई पे फोकस रहेगा और आपका जुनून है जो आपको अच्छा करने की ओर ले जाएगा। वैसे तो 11वें भाव पर भी दृष्टि है जो आकस्मिक रूप से लाभ भी कराएगा। तो व्यवसायी हैं तो धन आता रहेगा, यहाँ पर टेंशन नहीं है। अब अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ वालों के लिए देखिए यहाँ पर शुक्र मंगल आपके चूँकि जो मंगल हैं आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और जो विवाह भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन शुक्र और मंगल, जो शुक्र आपका राशि के स्वामी हैं, आपके इस समय चौथे भाव में है। अब जब दोनों आपके चौथे भाव में आएंगे तो एक तरफ तो मंगल जो है थोड़ा सा आपके माँ के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे में उनका ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर हम धन की बात करें तो धन के मामलों में आप भाग्यवान हैं क्योंकि यहाँ पर मिला जुला हुआ है। परिवार में सुख शांति रहेगी, जो विद्यार्थी उनको सफलता मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा और बेवजह जो आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर उनसे बचिए। जो मिथुन वाले हैं उनके लिए आपके तृतीय भाव में आने से क्या होगा ना, सकारात्मक प्रभाव है शुक्र और मंगल का। और आपके घर परिवार की तरफ से छोटी मोटी दिक्कतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए आपके लिए हर कार्य को पूरा करने के लिए आप साहस और शक्ति दोनों ही आपको प्राप्त होगा। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छी जॉब मिलेगी। ये समय हालांकि अनुकूल है, छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते भी बढ़िया होंगे और इस समय नए दोस्त बनेंगे और छोटी मोटी यात्राएं भी दिखती हैं। हालांकि जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब मिलने के योग बने हुए हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। तो आपके लिए ये मंगल का गोचर और शुक्र का बढ़िया है, दोनों की युति। जो कर्क वाले हैं उनके लिए ये वक्त आपके धन भाव में आ रहा है। अब धन भाव में शुक्र मंगल के होने से थोड़ा सा सिर्फ आपकी वाणी में रूखापन है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नकारात्मक चीज़ें हैं, तो आपको इनसे बचना है। और गुस्सा, टकराव, ये सभी चीज़ें हो सकती है घर परिवार में, तो आपको इनसे भी बचना है। हालांकि शुक्र यहाँ पर आपको सुख देंगे, कमाने के अवसर देंगे, आप धन कमाएंगे और अच्छी खासी कमाई होने के साथ आप लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करेंगे। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर भी आप कहीं ना कहीं धन तो आ ही रहा है और कुछ वक्त थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए, थोड़ा सा धन के तरफ मुड़िए तो ठीक रहेगा। जो सिंह वाले हैं उनके तो लग्न में आ रहे हैं शुक्र मंगल। अब मांगलिक दोष बनाकर बैठा है मंगल, शुक्र बैठे हैं यहाँ, तो क्या होगा ना, आपके जो आपका एक शाही जीवन शैली है ना उसका आनंद आप लेंगे। सुख, वैभव, ऐश्वर्य, विलासिता ये बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे रहेंगे गलतफहमी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शांति से सुलझाने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि सरदर्द की समस्या या फिर पेट की या एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। सिंह वालों, आपके पारिवारिक जीवन में और प्रेम संबंध में मधुरता भी आ रही है और अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र से हैं तो आपको खूब सफलता मिलेगी। कन्या राशि, 12वें भाव में आ रहे हैं शुक्र मंगल, तो क्या होगा ना, विदेश व्यापार से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग है, विदेश से पैसे आने के योग बन रहे हैं, तो इस समय का फायदा आपको उठाना है। ये वक्त बहुत अच्छा है। और देखिए लेकिन दूसरी तरफ ये होगा कि तनाव भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा, तनाव बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर खर्चे भी बढ़ेंगे। अब खर्चे के भाव में बैठे हैं दोनों मिलके, तो लंबी दूरी की यात्रा है, खर्चे होंगे, बेवजह खर्च होंगे, धन भी आएगा, चोट चपेट दुर्घटना जैसे योग भी बन रहे हैं। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ दूरियां हैं तो उसको, रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बाद में परेशानी बढ़ जाएगी।
अब हम बात करते हैं तुला वालों की। देखिए तुला वालों, आपके 11वें भाव में आएंगे शुक्र और मंगल, तो आपको व्यवसाय में सफलता मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपकी खूब तरक्की होगी। और इसके साथ ही आपके लिए चूँकि पारिवारिक जीवन या फिर आपके सुकून पर थोड़े खर्च होंगे, पर चीज़ें बेहतर है। थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में दूरियां हैं तो दूरियों को नज़दीकियों में बदलिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की कृपा कहीं ना कहीं तो बेहतर आपको मिलेगी। और चूंकि यहाँ पर आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि है, तो शब्दों का प्रयोग जरा तोल मोल कर कीजिएगा, कुछ भी कहीं भी बोल देने से बचिए, नहीं तो किसी का दिल भी दुखा सकते हैं। और झगड़े लड़ाई से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि वाणी में कड़वाहट तो है। जो वृश्चिक वाले हैं, इस समय आपके 10वें भाव में है शुक्र मंगल, तो क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया रहेगा, आपके अंदर जो प्रबंधन क्षमता है वो बढ़िया होगी। इस समय आप फिल्म मीडिया ग्लैमर संगीत के क्षेत्र में है तो भी तरक्की करेंगे। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस समय आपको जीवन साथी के साथ मिलेगा और अपने परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, इस समय लापरवाही ठीक नहीं है। और कार्य क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स वगैरह में मत उलझिएगा, आपको थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता भी मिलती हुई नजर आएगी, इसके लिए आप तैयार रहें। बात करते हैं धनु वालों की, तो शुक्र मंगल की ये युति आपके जीवन में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में आपका मान बढ़ाएगा, समय बढ़ाएगा, दान पुण्य कीजिएगा, अपनों का साथ मिलेगा। तो जो धनु वाले हैं उनके लिए ये 9वें भाव में आ रहे हैं, भाग्य भाव में, तो ऐसे में क्या होगा, आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सपनों को पूरा करने का ये वक्त है। पिता गुरु सबके साथ आपके संबंध थोड़ी ठीक करना आपको बहुत आवश्यक है, इस समय थोड़ा सा जटिलता है। और साथी के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, और रिश्तों में आप बस ये समझ लें कि सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं बहुत समय के बाद। और 7.5 उतरती भी हुई है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। अब हम बात करें अगर मकर वालों की, तो देखिए यहाँ पर अष्टम भाव में आ रहे हैं आपका शुक्र और मंगल। अब अष्टम भाव में आने से क्या होगा ना, परिवार या बाहरी लोगों से झगड़े लड़ाई वाद विवाद से आपको बचना होगा। इस समय वाहन खरीदने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो अभी मत खरीदिए, ये वक्त ठीक नहीं है, थोड़ा भारी चल रहा है। और इस समय अचानक से आपके इनकम में भी वृद्धि होगा, नए दोस्त बनेंगे, लेकिन ज़रा सावधान, किसी से भी ज़्यादा घुलने मिलने से बचिए, क्योंकि हो सकता है दोस्ती के पीछे कोई दुश्मनी निकालना हो। तो यहाँ पर दुश्मनों से भी सावधान रखना है, आप साजिश या षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, बेवजह आप कलंक, आपको अपयश लग सकता है, और इस चीज़ों से आपको बचना होगा, ये बहुत आवश्यक है, ध्यान रखें। कुंभ राशि, आपके विवाह स्थान पर आ रहे हैं शुक्र मंगल। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बढ़िया वक्त है, धन भी आएगा, सुख भी बढ़ेगा। लेकिन मांगलिक दोष बनाकर बैठा है मंगल, तो क्या होगा, रिश्तों को आपको संभाल के चलना होगा, यहाँ पर आपको दिमाग से यूज करना होगा, और जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। अपनी वाणी पर, क्रोध पर कंट्रोल रखिए, और जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं गर्मी पैदा कर रहा है मंगल। हालांकि शुक्र सुख संसाधन बढ़ाएगा, साथ भी दिलाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी के कारण चीज़ों में दूरियां आती हुई दिखती है, इसको आपको संभालना होगा। और इसके साथ ही कुंभ वालों, प्रेम और वैवाहिक जीवन में शुक्र तो प्रगाढ़ता देगा, लेकिन मंगल बिखराव कर रहा है, जरा ध्यान रखें। अब मीन वालों की बात करें तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और अगर यात्रा करते हैं तो वाहन दुर्घटना से बचिए, बेवजह के वाद विवाद, झगड़े लड़ाई, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, इन चीज़ों में मत पड़िए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपके रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु भाव में आ रहे हैं शुक्र और मंगल दोनों ही, तो कहीं ना कहीं परेशानी है, लेकिन शत्रु वगैरह पर आप विजय प्राप्त कर ही लेंगे, पर मानसिक रूप से उथल पुथल रहेगी। अपनी आंखों की, हड्डियों की, स्किन की परेशानी से आपको बचना होगा, और भाइयों के साथ रिश्ते आपके गड़बड़ हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।